SPX 6900 इस साल का बेस्ट परफॉर्मिंग मीम कॉइन है। SPX 6900 प्रैक्टिकली डॉलर के पार जा सकता है। SPX की सबसे बड़ी खासियत है कि वो बेस्ड मीम कॉइन है। अगर 2% ऊपर जाता है तो SPX 6900 को भी 2% ऊपर जाना चाहिए। तो इस एवरेज प्राइस से हम यहाँ पर 650% का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप SPX क्यों खरीदेंगे और इतना रिस्क क्यों लेंगे? क्या आप जानते हैं SPX 6900 इस साल का बेस्ट परफॉर्मिंग मीम कॉइन है। इनफैक्ट ये इस साल का बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिप्टो करेंसी है। इससे ज्यादा रिटर्न किसी भी क्रिप्टो करेंसी ने नहीं दिया। SPX 6900 प्रैक्टिकली $4 के पार जा सकता है। बट वेट गाइस, अगर आप पूरा एनालिसिस किए बिना SPX में अपना पैसा डाल दोगे तो वो नेगेटिव 70% भी जा सकता है। इसीलिए उसे किस समय खरीदना है, किस प्राइस पर खरीदना है, कितना DCA करना है, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और इसके होल्डर्स की संख्या, इसकी ऑन चेन एक्टिविटी, ये सब आप सीखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिएगा जहां पर हम सिर्फ मीम कॉइन्स के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो की प्रेरणा आप लोगों के कमेंट से मिली, जहां पर आपने लगातार हमें SPX 6900 के बारे में कवर करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और इसी तरीके से इन बेहतरीन एनालिसिस के ऊपर अपने कमेंट्स आप छोड़ सकते हैं। इस रिव्यू के नीचे जो आप कमेंट करेंगे उसे मैं सबसे ज्यादा प्राथमिकता दूंगा। अपने फेवरेट मीम कॉइन का नाम, आपने किस प्राइस पर खरीदा है और आप उसका प्राइस टारगेट कहां तक सोचते हो, मुझे टाइप करें और मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको SPX के एक खतरे के बारे में बताऊंगा जो कि डबल टॉप या ट्रिपल टॉप से रिलेटेड है। बट पहले देख लेते हैं कि इसकी ऑन चेन एक्टिविटी क्या दर्शाती है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो SPX के 568 बायर्स और 501 सेलर्स हैं। तो जो डेटा आपको कई सारे यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि SPX 6900 के 1 लाख से ऊपर होल्डर्स हैं, असली टेस्ट जो है वो इसके 24 आवर्स के बायर सेलर से पता चलता है, जो दर्शाता है कि इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप बाइंग वॉल्यूम में देखें तो करीब $1 मिलियन से कम की बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम है। कुल मिलाकर $2 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम है, जो कि इस $1.5 बिलियन के महाभीमकाय मीम कॉइन के 5.29% वॉल्यूम टू मार्केट कैप है। आई थिंक यहां पर पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, वो मैं आपको 2 सेकंड में बताता हूं। हमने इस एनालिसिस को देखा जिसमें बताया गया कि पिछले 1 साल में SPX के स्मॉल होल्डर्स, मीडियम होल्डर्स और लार्ज होल्डर्स की क्या गतिविधि। आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि छोटे ग्राहक जो है उनकी संख्या तेजी से बढ़ी है, मीडियम ग्राहकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है, जिनका हो सकता है कि साइज $1 लाख, $10 लाख के आसपास हो। बट जो लार्ज वेल्स है, जिनकी संख्या कुल मिला के करीब 1000 हुआ करती थी, उन्होंने भारी मात्रा में बिकवाली की है। इनकी बिकवाली उसी समय हुई है जब छोटे यूजर्स और मध्यम यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी थी। तो एक बात तो निश्चित है, आपकी खरीदारी के दौरान बड़ी वेल्स ने एग्जिट की है। अभी थोड़ी बड़ी वेल्स बची हैं, इसका मतलब शायद थोड़ा सा और अपसाइड पोटेंशियल बाकी है, तो उसको कवर करते हैं। SPX की सबसे बड़ी खासियत है कि वो इथेरियम बेस्ड मीम कॉइन है। इथेरियम पर बहुत ही कम मीम कॉइन आधारित होते हैं और उनको एक अतिरिक्त लिक्विडिटी पूल का फायदा मिलता है। जो आप अपने सामने चार्ट देख रहे हैं वो SPX का USDT चार्ट नहीं है, बल्कि SPX डिवाइडेड बाय रैप्ड ETH है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रैप्ड ETH के लिक्विडिटी पूल के चलते, जिसमें अगर आप गौर फरमाएंगे तो वॉल्यूम $4.7 मिलियन की है, जो कि SPX टू USDT की वॉल्यूम से कम है। सरल भाषा में समझाता हूं तो जो एक्सचेंजेस SPX को डायरेक्टली होल्ड नहीं कर पाती हैं, वो SPX टू रैप इथेरियम पूल के टोकन्स को उठाती है। बहुत सारे मीम कॉइन्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली ऑन चेन एक्सचेंजेस पर उपलब्ध नहीं होते हैं, वो इस लिक्विडिटी पूल का फायदा उठाते हैं। इसका सीधे मायने ये है, अगर इथेरियम 2% ऊपर जाता है तो SPX 6900 को भी 2% ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली पेग्ड है इथेरियम से और उसकी वॉल्यूम भी USDT से ज्यादा रैप्ड इथेरियम के मामले में ज्यादा आ रही है। ये इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रदान करता है। ये हर एक EVM कंपैटिबल मीम कॉइन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जो अपना प्राइस एक्शन जो है वो इथेरियम के आसपास रखती है। इसके एक नुकसान भी है कि अगर इथेरियम तेजी से नीचे जाता है तो SPX 6900 तेजी से जाएगा, बल्कि और ज्यादा तेजी से जाएगा। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। अगर आप SPX के USDT के प्राइस को देखें तो कहीं ना कहीं उसने डबल टॉप बनाया है और वो नीचे जाना शुरू हुआ है। वहीं अगर आप SPX टू WETH के प्राइस को देखो तो उसने डबल टॉप को पार कर दिया है और वो काफी ऊपर चला गया है। यहां पर इसको इथेरियम के ऊपर रहने का ज्यादा फायदा मिला है, क्योंकि इथेरियम ने हाल फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए। अब
बात करते हैं ऑन चेन टेक्निकल एनालिसिस की। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको SPX 6900 कब खरीदना है, कब बेचना है। अगर हम बेचने की बात करें तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी बेटर। अगर बिटकॉइन का प्राइस जो है अपने 2 लाख की तरफ जाता है तो SPX डेफिनेटली अपने फिबोनाची के 1 पर जाएगा, जो कि 3.2 है। बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं, यहां से 2x का रिटर्न है। और अगर हम अधिकतम प्राइस की बात भी करें, जो मान लीजिए ब्लो ऑफ द टॉप प्राइस है, तो वो $4.3 का है। 90% दर्शक ये देखकर टर्न ऑफ हो जाते हैं और यहीं पर हमारी विपरीत मानसिकता काम करती है। हमने और हमारे पूरे कम्युनिटी ने आज तक कभी SPX 6900 नहीं खरीदा है, पर हम यहां से SPX 6900 को खरीदेंगे विद अ 10x पोटेंशियल रिटर्न। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। मूविंग ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम पर, यहां पर आपको इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी कि इसकी डेली मूविंग एवरेजेस बहुत नीचे हैं। तो मेरी अगर खरीदारी शुरू होनी भी है तो कम से कम 50% डंप के बाद शुरू होगी, जो कि है 84 सेंट पर। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि SPX 6900 के अंदर एक डबल टॉप की फॉर्मेशन है। अगर आप देखें तो ये टॉप है और ये टॉप है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में SPX 6900 का प्राइस थोड़ा बहुत पंप करके इस टॉप को मीट करने, यानी कि 18.5% और उठकर करीब $1.85 तक चला जाए। कोई गारंटी नहीं है, कई बार डबल टॉप जो है वो परफेक्टली प्ले नहीं होता है और कई बार वो यहीं से प्ले हो जाता है। बट एज्यूम करेंगे कि हम 1.85 का आंकड़ा छूते हैं मेरे विचार से। उसके बाद क्योंकि मैक्रो हालत अच्छी नहीं रहने वाली है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट मीम कॉइन्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरी थ्योरी ये है कि ये डबल टॉप से क्रैश करेगा। अब भले वो यहां से क्रैश करे, ये यहां से क्रैश करे, आई डोंट केयर, बट मेरा मानना है कि जो क्रैश होगा वो डेफिनेटली अपनी नेक लाइन को टेस्ट करने आएगा। और इंटरेस्टिंगली इसकी नेक लाइन यहां पर है। यस, मेरी फाइनल बाइंग जो होगी वो यहां पर होगी, बट ज्यादा पेसिमिस्टिक ना होते हुए हमारी बाइंग शुरू हो जाएगी 84 सेंट से। दूसरे लेवल की बाइंग हमारी होगी 65 सेंट पे और तीसरी और फाइनल हमारी बाइंग जो होगी वो होगी 33 सेंट से। आपको अगर याद हो तो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको कहा था कि मैं SPX से 10 गुना रिटर्न निकाल के दिखाऊंगा। इवन दो SPX का प्राइस हाईएस्ट स्तर पर सिर्फ $3.5 जाना है, जो कि आज के प्राइस से मात्र 100% ऊपर है। या फिर इवन बेस्टेस्ट के सिनेरियो $4 के 176% के रिटर्न के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप SPX क्यों खरीदेंगे और इतना रिस्क क्यों लेंगे? Why don't buy SPX at the levels that I am suggesting, which is 33 सेंट, 65 सेंट और 84 सेंट। और इन तीनों को अगर हम बराबर भी बांटे तो हमारा जो एवरेज आएगा वो आएगा करीब 60 सेंट्स का। और यही हमारी तकनीक है कि अगर आपको क्रिप्टो में करोड़पति बनना है तो यू हैव टू बाय टुमारो, यू हैव टू हैव द पेशेंस। आपके पास पेशेंस होनी चाहिए। तो इस एवरेज प्राइस से हम यहां पर 650% का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वाकई 10 गुना करना है तो आपके नर्व्स ऑफ स्टील होनी चाहिए, आपकी धमनियां जो है लोहे की बनी होनी चाहिए। और आप कहेंगे कि जब तक नेकलाइन टेस्ट नहीं होगी, यानी कि जब तक SPX 6933 सेंट पर नहीं जाएगा, मैं इसे खरीदने वाला नहीं हूं। और ऐसा करके आप निश्चित तौर पर 10x का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा, और अक्सर लोगों को ये लगता है, इसलिए मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कहते हैं कि रोहित भाई आपकी बातें 6 महीने बाद समझ में आती है, कि जब तक इंटरेस्ट रेट साइकिल कट होनी नहीं शुरू होगी, जब तक लिक्विडिटी इंजेक्शन नहीं होगा, जब तक बाजार में मुद्रा का प्रवाह नहीं आएगा, तब तक SPX और कई मीम कॉइन्स खून के आंसू रोएंगे। और उनके लिए 70-80% गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन दो बाकी बाजार अच्छा परफॉर्म करे, SPX नीचे गिर सकता है। और आई एम श्योर अगर आप इसकी वेबसाइट देखोगे तो आप कहोगे यार SPX ने दुनिया को बदलने के लिए किया ही क्या है। वो ये कहता है कि जो US की स्टॉक मार्केट है वो 99% गिर जाएगी और हम 69,000% ऊपर जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल सब जीरो हो जाएंगे और हम पूरी दुनिया को बदल देंगे। जब आप ये सब देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको यकीन आता है कि आप आग से खेल रहे हो। आप स्कैमर्स के कॉइन को अपना जीवन परिवर्तित करने के लिए दाव लगा रहे हो। लगाना ही है तो बेटर है 80-90% की गिरावट के बाद लगाओ। जरूरी है कि आप उसको $1.5 पर खरीदने के बजाय 25-30 सेंट पर खरीदो, ताकि उसको इंसल्ट दे सको। मीम कॉइन्स इंसल्ट डिजर्व करते हैं और उनको आप इंसल्ट ही दो, अपनी हार्ड एंड मनी मत दो। आशा करूंगा आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कभी खुदा ना खास्ता आपने हमारे लेवल्स पे इसको खरीदा तो जरूर आके दुनिया को बताना कि एक चैनल इस मुहिम में खड़ा हुआ है कि आप अपना पैसा गंवाएं नहीं। क्योंकि मेरी मुहिम है पैसा बचाना, पैसा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद। YouTube के एनालिटिक्स के हिसाब से हर 1 लाख व्यक्ति जो इस वीडियो को देखता है उसमें से सिर्फ 5,000 लोग सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि बाकी 95,000 लोग इक्का दुक्का इंफॉर्मेशन के बेसिस पर निर्भर रखते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आप पूरी इंफॉर्मेशन समझना चाहते हैं और क्रिप्टो मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए अगर आप पसंद कर रहे हैं तो।